जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एडुटेरिया के बिहार स्पेशल सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। तो बिहार स्पेशल सीरीज का यह हमारा सेट नंबर 10 है, जिसमें आपको पूरे बिहार से रिलेटेड जितना वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन के प्रश्न हैं इसमें दिए गए हैं, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, जो कि बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे बीपीएससी, बीएससीसी, बिहार एसआई, शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस। ये सभी बिहार रिलेटेड सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही ये पुस्तक उपयोगी है। तो अगर आप लोगों ने यह पुस्तक को अभी भी नहीं खरीदा है तो प्लीज़ दोस्तों अभी जाकर तुरंत मार्केट से नज़दीकी दुकान से ख़रीद लें, पुस्तक केंद्र से, क्योंकि यह एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार जीके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम में बिहार से रिलेटेड 10 से 15 जीके आते ही हैं, जो भी बिहार रिलेटेड एग्ज़ाम हैं। तो चलिए सेट नंबर 10 हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 1 से लेकर 9 तक सेट हम लोग अलग अलग वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ एक अलग सा प्लेलिस्ट बना हुआ है एडुटेरिया बिहार स्पेशल MCQ करके। वहाँ पे आप सभी सेट को प्राप्त कर सकते हैं, सेट 1 से लेकर 9 तक, और जो इतना 53 सेट होगा सभी को बारी बारी से हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। तो चलिए सेट नंबर 10 अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सेट नंबर 10 का आपका पहला प्रश्न क्या है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। तो नालंदा विश्वविद्यालय को जो है 2016 ईस्वी में, कब 2016 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है। 3-4 ऑप्शन में देखिए कौन सा जो नहीं है वो है आपका सकरी नदी। सकरी नदी जो है हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है, बाकी घाघरा बागमती जो है हिमालय क्षेत्र की नदी है। तो सकरी नदी ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर का प्रश्न का। तीसरा नंबर का प्रश्न है कि किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है। उस स्थान का नाम है हरिद्वार। हरिद्वार से दोस्तों जो है वो गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है। तो हरिद्वार आपका ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर के प्रश्न का। चौथा नंबर का प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है। यानी सबसे ज़्यादा जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी किस जिले में पाई जाती है, वो पाई जाती है दोस्तों आपको गया जिला में सर्वाधिक पुरानी जलोढ़ मिट्टी की बहुलता। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 4 नंबर के प्रश्न का। पाँचवा है कि बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतुएं जो है प्रचलित है। वो है आपका कौन कौन सी ऋतु। पहला है आपका शीत ऋतु भी है बिहार की जलवायु में, ग्रीष्म ऋतु भी है और वर्षा ऋतु भी है। ये सभी ऋतु जो है प्रचलित है बिहार की जलवायु के अंतर्गत। सो उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर का प्रश्न है कि सतधारा या सतधरवा कुंड स्थित है। तो यह कुंड स्थित है राजगीर में, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का। सातवां नंबर का प्रश्न है कि भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई। तो कोसी परियोजना की शुरुआत 1954 ईस्वी से किया गया। सो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा 7 नंबर के प्रश्न का। आठवां नंबर का प्रश्न है कि भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर सी 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर है कि बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र का जिला है वो है कैमूर है। तो ऑप्शन नंबर बी कैमूर इसका करेक्ट आंसर होगा 9 का। 10 नंबर है कि अबरख का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है। तो अबरख का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो होता है गया में, नवादा में। तो ऑप्शन नंबर ए में गया दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर ए 10 का करेक्ट आंसर है गया। 11 नंबर का प्रश्न देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार का जनसंख्या घनत्व क्रमशः है। तो जो भारत का जनसंख्या घनत्व है वो है आपका दोस्तों 382 और बिहार का है 1106। 1106 के साथ बिहार जो है भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। प्रथम नंबर पर है बिहार का रैंक आता है। सो ऑप्शन नंबर बी 11 का करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। वो है आपका मुंगेर। मुंगेर में जो है सबसे कम लिंगानुपात है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 13 है कि बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो यह स्थापित किया गया है रूस देश के सहयोग से। सो ऑप्शन नंबर सी 13 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है कि बिहार में विद्युत इंजन कारखाना स्थित है। तो यह स्थित है मधेपुरा में। तो मधेपुरा यानी ऑप्शन नंबर बी 14 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर है। जैसा कि मधेपुरा ऑप्शन में दिया हुआ है तो मधेपुरा करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर के में मधेपुरा दिया हुआ है। 15 है कि मढ़ौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज कितने हॉर्स पावर का है। तो गजराज जो है वो आपका 6000 हॉर्स पावर का है। सो ऑप्शन नंबर ए 15 नंबर का प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर है कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई।
तो इसकी स्थापना जो है 1959 ईस्वी में किया गया। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर है कि बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष स्थापना दिवस दोस्तों वो 22 मार्च को मनाया जाता है। तो 22 मार्च यानी 17 नंबर का बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। तो बिहार विधानसभा में जो है टोटल 2 सीट है, कितना 2 सीट जो है आरक्षित सीट है अनुसूचित जनजाति के लिए। नेक्स्ट है 19 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा तय की गई है। तो यह है अनुच्छेद दोस्तों आपका अनुच्छेद 173 में यह जो है तय किया गया है कि 25 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा हो विधानसभा के सदस्य बनने के लिए, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 20वां नंबर का प्रश्न है कि राज्यपाल की विधायी शक्तियों में शामिल है। तो राज्यपाल के जो विधायी शक्तियों में शामिल होता है वो होता है आपका अध्यादेश जारी करना, सन्निवासन करना और संयुक्त अधिवेशन को आहूत करना। ये सभी जो तीनों शक्तियाँ दी हुआ है ऑप्शन में वो तीनों होगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर का प्रश्न है कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है। तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम है राबड़ी देवी। सो ऑप्शन नंबर बी इसका 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर है कि राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य क्या है। तो राज्य स्थित सचिवालय जो होता है उसका मुख्य कार्य होता है दोस्तों पहला आपका कि नीति निर्धारण करना, विभागीय मंत्रियों की सहायता करना और विधान नियमावली का गठन करना। यानी कि ये तीनों ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर होगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 23 नंबर है कि पंचायतों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 243 के डी में किया गया आरक्षण की व्यवस्था अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है 23 नंबर के प्रश्न का। 24 है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्न में से कौन हटा सकता है। तो जो है प्रेसिडेंट हटा सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर है 24 का करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर है किस वर्ष उर्दू को बिहार की दूसरी राजभाषा घोषित किया गया है। तो किस वर्ष किया गया है बिहार का जो है दूसरी राजभाषा उर्दू। तो उर्दू जो है वो किया गया है 1984 ईस्वी को। सो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी 25 का करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया गया। तो नमक सत्याग्रह का शुरुआत जो है चंपारण से किया गया था और सारण से किया गया था। तो यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी इसका 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर किस क्षेत्र से राहुल संकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो है अन्नावरी या अंबारी जो क्षेत्र है उस क्षेत्र से राहुल संकृत्यान असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। सो 27 का ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 28 है कि बिहार में किस जिला के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था। तो है सारण, बेतिया और पटना के लोगों ने, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का। 29 है कि बिहार में द्वैत शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के गवर्नर कौन बने थे। तो बिहार के गवर्नर बने थे दोस्तों उनका नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सो ऑप्शन नंबर ए 29 का करेक्ट आंसर होगा। 30 है आपका 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे। तो बिहार के जो राज्यपाल थे उनका नाम है एम.जी. हैलेट। सो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 30 के बाद 31 नंबर का प्रश्न कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही का नाम है अनुग्रह नारायण सिंह। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 31 का। 32 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी। तो थी टोटल 7 स्टूडेंट थे। सो ऑप्शन नंबर बी 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है किस आंदोलन के समय बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा। तो आज़ाद दस्ता जो है सक्रिय रहा वो रहा था आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो कि 1942 ईस्वी को हुआ था। सो ऑप्शन नंबर ए 33 का करेक्ट आंसर होगा। 34 है कि निम्न में से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था। तो वो राजेंद्र प्रसाद बिहार छात्र परिषद का गठन किए थे। सो 34 नंबर का सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 35 है कि गौ हत्या रोकने के लिए बिहार में गोरक्षणी सभा की स्थापना हुई। तो स्थापना हुआ 1893 ईस्वी में। सो 35 नंबर का ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न देखिए कि बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था। तो बिहार में नोनिया विद्रोह जो है 1770 से 1800 ईस्वी के बीच हुआ था। सो ऑप्शन नंबर ए इसका 36 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था। तो वो क्षेत्र का नाम है चंद्रनगर। तो चंद्रनगर यानी ऑप्शन नंबर सी 37 नंबर का करेक्ट आंसर है, जो कि फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था चंद्रनगर। ठीक है। 38 है किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया था।
तो आया था दोस्तों आपके दाऊद खां के सूबेदारी काल में। 38 नंबर का ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी बना था। तो शेरशाह का उत्तराधिकारी जो है इस्लाम शाह बना था, यानी कि 39 नंबर का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर है कि 8वीं शताब्दी के मध्य मौखरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासक का जो है नींव बिहार में पड़ा था। तो वह है पाल वंशीय शासक का नींव बिहार में पड़ा था। 40 नंबर का ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर के बिहार के किस शासक के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल व मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया था। तो उस समय थे अलाउद्दीन हुसैन खां। भी बंगाल के किस शासक के समय अलाउद्दीन हुसैन खां के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल व मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया। 42 है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था। तो वो दफनाया गया था बिहार शरीफ में। ऑप्शन नंबर सी 42 का करेक्ट आंसर होगा। 43 है कि निम्न में से किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो अजातशत्रु कौन थे दोस्तों, या फिर कनिष्क थे। तो वो थे कनिष्क के शासनकाल में जो है चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी 43 नंबर का करेक्ट आंसर होगा। 44 नंबर का प्रश्न देखिए कौन सा है कि कर्नाटक शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था। तो कर्नाटक शासकों में जो महान सुधारक का नाम है हरि सिंह देव। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर का प्रश्न है कि नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था। तो नालंदा महाविहार को जो है धर्मपाल, देवपाल और हर्ष जो है आर्थिक अनुदान देने वाले शासक थे, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 है कि मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो मगध के परवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक का नाम है दोस्तों कृष्णगुप्त। ऑप्शन नंबर ए 46 का करेक्ट आंसर होगा। 47 नंबर का प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त थे। ऑप्शन नंबर सी 47 का राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न देखिए सेट नंबर आपका 10 का कि मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है। तो मगध पर शासन करने वाले सबसे पहले हर्यक, उसके बाद शिशुनाग, उसके बाद नंद और लास्ट में मौर्य वंश आए। सो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आपका क्रम में है। 49 नंबर का प्रश्न देखें कि बिहार में मध्यपाषाण काल के अवशेष निम्न में से किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। तो यह अवशेष जो है मुंगेर से प्राप्त हुए मध्यपाषाण काल के बिहार में। सो ऑप्शन नंबर आपका ए 49 का करेक्ट आंसर है। सेट नंबर 10 का आपका देखिए लास्ट में 50वां प्रश्न, अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो इसका जो है उल्लेख वो मिलता है आपका अथर्ववेद में अंग तथा मगध महाजनपद का उल्लेख। सो ऑप्शन नंबर बी 50 नंबर के प्रश्न का ऑप्शन बी अथर्ववेद राइट आंसर हो जाएगा। तो आपके सेट नंबर 10 आपका टोटल समाप्त हुए। तो अगर आपको सेट 10 का जो है आपका PDF चाहिए तो आंसर की सहित जो है आपका PDF वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हम जो भी आंसर बताते हैं वो सारा आंसर की से बताते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं हम गलत बताए हैं तो आप जो है आंसर की से वो क्वेश्चन को मिलान कर लीजिएगा कि सही है या गलत है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 11 से मिलते हैं दोस्तों। तो हमारे जो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।